हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज में अब तक हम सभी ने इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर नंबर 12 केंद्र राज्य संबंध सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के पहले 27 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के रिमेनिंग 27 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 54 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। जो केंद्र सरकार और राज्य हैं इनके बीच के आर्थिक संबंध की विवेचना कौन से आर्टिकल्स में की गई है? आर्टिकल 168 से 171 के अंतर्गत, आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत, आर्टिकल 278 के 291 के अंतर्गत या फिर आर्टिकल 279 से 295 के अंतर्गत। तो केंद्र राज्य के बीच जो आर्थिक संबंध है, जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, वो हैं ऑप्शन बी आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं यह हमें चूज करना है। तो देखें, भारत में वित्तीय सौदों पर स्टांप शुल्क, जो स्टैंप ड्यूटी है उसके ऊपर क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ वसूल किया जाता है, बिल्कुल ही गलत है। दूसरा है इनका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, यह भी गलत। दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, बिकॉज हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना। नेक्स्ट देखें, सरकारी आयोग संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है सरकारी आयोग सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सरकारी आयोग किससे संबंधित है? क्वेश्चन है उच्च शिक्षा से हायर एजुकेशन, नदी जल विवाद से रिवर वाटर डिस्प्यूट, शेयर घोटाले से, और या फिर केंद्र राज्य संबंधों से। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, केंद्र राज्य संबंधों से। सरकारी आयोग जो है इसका गठन वर्ष 1983 में किया गया था, 1983 में, तथा केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंधों को सही मायने में और अच्छे से स्थापित करने के लिए किया गया। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सरकारी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? लगभग सेम क्वेश्चन ही है, सरकारी आयोग का गठन क्यों किया गया था? पहला है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का संबंध, गलत है। सेकंड है केंद्र राज्य संबंध, सही है। थर्ड है राज्य एवं पंचायती राज संबंध, गलत है। और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध, यह भी गलत। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों को सही तरीके से स्थापित करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो ऑप्शंस देखें, वी शंकर, के हनुमंतैया, डॉक्टर एस आर सेन या फिर ओ वी अलगेशन। पूछा गया सरकारी आयोग का सदस्य कौन था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस आर सेन। देखें, सरकारी आयोग में टोटल 4 सदस्य थे। अध्यक्ष थे मिस्टर रणजीत सिंह सरकारिया। ये भारत के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे। इसके बाद थे मिस्टर बी शिवरमन। जो बी शिवरमन जी हैं ये भारत के उस समय के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सचिव। तीसरे हैं डॉक्टर एस आर सेन, जो कि IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में भारत की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, यानी कि इसको विश्व बैंक का ही एक अंग है, तो उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। और चौथे सदस्य थे सुब्रमण्यम जी, रमा सुब्रमण्यम, जो कि मेंबर सेक्रेटरी थे, सदस्य सचिव। तो एक अध्यक्ष और अध्यक्ष के अलावा ये 3 सदस्य, इन्होंने मिलकर सरकारी आयोग बनाया है। सरकारी आयोग में 4 लोग हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो मिस्टर रणजीत सिंह सरकारिया, जिनके नाम के पीछे इसका नाम सरकारी आयोग रखा गया। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी, डॉक्टर एस आर सेन, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष
सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया। यानी कि प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखें, वर्ष 1983, वर्ष 1984, वर्ष 1985 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सरकारी आयोग को गठित किया गया था 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की स्टडी के लिए, संबंधों को और अच्छा करने के लिए, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी है वो दी है अक्टूबर 1987 में, अक्टूबर 1987। तो दिए गए ऑप्शंस में से एक भी सही नहीं है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो और या हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। यह स्टेटमेंट किसका है, यह पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड है राजमन्नार समिति, थर्ड है सरकारी आयोग और चौथा है संविधान के कार्यपालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है सरकारी आयोग का, सरकार या कमीशन का। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो सरकारी आयोग ने यह कहा राज्यों के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस राज्य का नहीं हो। यानी कि अगर आपको राजस्थान का राज्यपाल बनाना है तो राजस्थान से बाहर किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को आप राजस्थान का राज्यपाल बनाइए, और वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राजनीति में सक्रिय नहीं हो, पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हो, और वो तटस्थ हो यानी कि न्यूट्रल हो। तो ये जो सारे राज्यपाल के लिए कुछ कंडीशंस दी गई थी, सरकारी आयोग ने जो बोला है, यही आपके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति की नियुक्ति की? राज्य सरकार ने भी समिति बनाई केंद्र राज्य संबंध के लिए, समिति का नाम है राजमन्नार समिति। कौन से सरकार ने बनाई पूछा गया है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश सरकार, कर्नाटक सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर तमिलनाडु सरकार। तो राजमन्नार समिति बनाई गई थी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, तमिलनाडु सरकार द्वारा, किसके लिए? केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए। और ये कब बनाई गई थी? 1969 में बनाई गई थी, 1969 में बनाई गई। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र तथा राज्य के बीच का जो संबंध है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? ऑप्शंस देखें, 7वीं, 8वीं, 6वीं या फिर 9वीं। तो सही आंसर क्या होगा? देखें, ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची। वो 7th शेड्यूल है हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो केंद्र राज्य संबंधों के बीच की बातचीत करता है। और इस अनुसूची में जितने भी विषय हैं उनको 3 सूची में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। जो 8वीं अनुसूची है इसका संबंध भारत की भाषाओं से है। जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनसे है, 22 भाषाएं हैं आज की तारीख में टोटल। जो 6वीं अनुसूची है इसका संबंध अनुसूचित क्षेत्रों से है, शेड्यूल्ड एरियाज से है, अनुसूचित क्षेत्र। और जो 9वीं अनुसूची है इसका संबंध ऐसे कानूनों से है जिनको पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कहा गया था कि अगर कोई कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट उस कानून पे अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। वो है 9वीं अनुसूची। मुख्यतः इसका संबंध भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के हटाने से संबंध। तो सही आंसर कौन सा है? केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है? कौन सा ऐसा शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्वायत्त शासी जिला परिषद यानी कि ऑटोनॉमस, स्वायत्त शासी को कहा जाता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की स्थापना का उपबंध करती है? ऑप्शंस देखें, 3री अनुसूची, 4थी अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 6ठी अनुसूची। स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना कौन सी अनुसूची के तहत की जाती है? ये क्वेश्चन है। तो देखें, 3री अनुसूची का संबंध है शपथ ग्रहण से। जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं उन पे शपथ ग्रहण के बारे में कहां लिखा गया है? 3री अनुसूची में। 4थी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से। राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीट मिलेगी उससे।
5वीं अनुसूची का संबंध है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों से, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से। और 6ठी अनुसूची है जिसका संबंध है स्वायत्त शासित जिला परिषदों से, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम 4 राज्यों में। तो ऑप्शन डी 6ठी अनुसूची इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता? कौन सा ऐसा हमारा शेड्यूल है, अनुसूची है, जिसके तहत जो ट्राइबल लैंड होगी, जो जनजातीय भूमि होगी, उसका खनन के लिए निजी पक्षकारों को, उसके माइनिंग के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता? ऑप्शंस देखें, 3rd, 5th, 9th या फिर 12th। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। 3री और 9वीं क्या है, किससे संबंधित, हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से है, म्युनिसिपैलिटी से। इसके तहत नगर पालिकाओं का उल्लेख है जिनको कहा जाता है शहरी स्वशासन संस्था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? आर्टिकल 249 के खंड 1 के अंतर्गत अगर कोई प्रस्ताव पारित हुआ है तो अधिक से अधिक कितने समय के लिए प्रवृत्त रहेगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1 माह। आर्टिकल 249 क्या है? अनुच्छेद 249 क्या है? अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि अगर वह अपने यहां 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून संसद बना सकती है, और ये 1 माह के लिए, उससे ज्यादा समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? कहां पे इनको म्युनिसिपल रिलेशंस कहा गया है केंद्र राज्य संबंधों को? ऑप्शंस, विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। सेकंड है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। 3rd, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। और 4था है योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो देखें, इनको म्युनिसिपल संबंध कहा गया है, ऑप्शन बी वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग। नेक्स्ट देखें, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, ये एक्स्ट्रा आ गया है। केंद्र राज्य संबंध में टाइम पे जो है डिस्प्यूट्स होते रहे, कंट्रोवर्सीज होती रही, लड़ाइयां होती रही, विवाद होते रहे, उनका एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? पहला है राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद या फिर मुख्यमंत्री का पद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यपाल का पद, पोस्ट ऑफ गवर्नर। क्यों रहा है? देखें, राज्यपाल, गवर्नर एक ऐसी पोस्ट है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है केंद्र सरकार की सलाह पर, यानी कि केंद्र सरकार राज्यपाल को राष्ट्रपति के थ्रू नियुक्त करवा के राज्य में भेजती है। समय समय पर भारत में जो भी केंद्र सरकार है, उन्होंने जिन भी राज्यों में उनकी सरकार नहीं है वहां के राज्यपाल को बार बार चेंज किया है, वहां के गवर्नर्स को चेंज किया है। तो ये एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन रहा, यानी कि विवाद का एक मुद्दा रहा है केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? सेंटर और स्टेट के जो विधायी संबंध है वो कौन से भाग में दिए गए हैं? ऑप्शंस देखें, भाग 10, भाग 11, भाग 12 या फिर भाग 13। तो केंद्र राज्य के जो विधायी संबंध है वो हैं भाग 11 में, पार्ट 11 तक। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध है, यानी कि फाइनेंशियल रिलेशंस। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित? जो हमारे में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है, जो विभाजन हुआ है, वो कौन से अधिनियम पर आधारित है? ये क्वेश्चन है। पहला है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो केंद्र राज्य जो संबंध हैं, जो आज की तारीख में हमारे देश में चल रहे हैं, उनका आधार था भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, सूची एक और अंतर वस्तुओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? सुमेलित कीजिए, हमें सही पेयर को चूज करना है। पहला लिखा है राज्य सूची और इसके आगे लिखा है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट है संघ सूची, इसके आगे लिखा है नागरिकता, देशीकरण और अन्य देशीय। और नेक्स्ट है समवर्ती सूची, जिसके आगे लिखा है विधिक, चिकित्सीय और अन्य व्यवसाय। इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच किया हुआ है यह बताना है। तो देखें, नागरिकता जो है, सिटीजनशिप, ये संघ सूची का विषय है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पब्लिक हेल्थ और क्लीनलीनेस, ये राज्य सूची का विषय है, तो ये भी बिल्कुल सही है। विधिक, चिकित्सीय और अन्य व्यवसाय, ये समवर्ती सूची का विषय है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी सही हैं। ऑप्शन बी 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जो केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं? संविधान के प्रावधानों से, बिल्कुल सही है, संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं इससे संबंधित। नियोजन प्रक्रिया से, यह भी बिल्कुल सही है। राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से, यह तो बिल्कुल सही होगा ही, राजनीतिक हित भी केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं। चौथा है हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से, यह भी सही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर कितना हुक्म चलाना चाहती है, उससे भी संबंध प्रभावित होते ही होते हैं। तो चारों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखें, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इंडिया में किस पर निर्भर करते हैं? सेम तरीके का क्वेश्चन, ऑप्शन अलग है। संवैधानिक प्रावधानों पर, बिल्कुल करते हैं। परंपरा तथा व्यवहारों पर, बिल्कुल सही है। परंपरा यानी कि आजादी से लेकर अब तक जो चलता आ रहा है उसी को जो है आप आगे लेके जाते हो, तो परंपरा है। और व्यवहार है, बिल्कुल सही है। न्यायिक व्याख्याओं पर, जो अलग अलग कोर्ट में जो डिसीजंस आते हैं उनके ऊपर तो निर्भर करता ही है। और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, बिल्कुल सही है, जो बातचीत के लिए अलग अलग जो मंच बनाए गए हैं उसके ऊपर। तो चारों पर ये निर्भर करते हैं, तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखें, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं? यानी कि राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए कौन सी संस्थाओं में, इन संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं? ऑप्शंस देखें, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद या फिर अंतर राज्य परिषद। कौन सी ऐसी संस्था है जो संवैधानेतर भी और विधितर भी है? राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद और अंतरराज्य परिषद। इन चारों में से केवल और केवल पहली दो कैसी है? संवैधानेतर और विधितर संस्था है। तो 1 और 2 सही होगा, 3 और 4 नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संघीय राज्य की विशिष्टता है या विशेषताएं हैं? संघीय राज्य की विशिष्टता क्या है यह पूछा गया, यानी कि फेडरल कंट्री की। पहला, केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां स्पष्ट रूप से निर्धारित होती हैं। बिल्कुल सही है। संघ कहा ही उसे जाता है जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियां एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो, स्पष्ट रूप से निर्धारित हो। केंद्र की शक्तियां अलग, राज्य की शक्तियां अलग। नेक्स्ट लिखा गया, इसका अलिखित संविधान होता है, गलत है। संघ में हमेशा संविधान क्या होगा? लिखित होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, केवल एक। और दुनिया का वो देश जो संघ का सबसे अच्छा उदाहरण है वो है यूएसए। यूएसए में केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्धारित है और यूएसए का जो संविधान है वो रिटन है, यानी कि लिखित है। भारत अर्ध संघ है, क्वासी फेडरल है, पूरी तरीके से संघ नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय राज्य के मानकों के विपरीत है? यानी कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं, कौन सी विशेषताएं जो संघ के विपरीत है? पहला है सामान्य अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, बिल्कुल विपरीत है। अगला है एकल एकीकृत न्यायपालिका, यह भी बिल्कुल विपरीत है। विपरीत क्यों है? अखिल भारतीय सेवा, ध्यान रखें, ऑल इंडिया सर्विस भारत में आईएएस है, आईपीएस है और आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 है।
इनका एग्जाम करवाती है केंद्र सरकार और यूपीएससी, बट ये तो जो है इनकी पोस्टिंग आती है राज्य में। तो एक तरीके से शक्तियां स्पष्टीकरण नहीं हुआ यहाँ पे। एकल एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका यानी कि सबसे नीचे होगा अधीनस्थ न्यायालय, उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय, उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में। तो एकीकृत न्यायपालिका संघ की जो विचारधारा उसके विपरीत होता है, ध्यान रखें। तो दोनों ही उसके विपरीत हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थितियों में से किन में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती? ज्वाइंट सिटिंग हम कब बुलाते हैं संसद का, यह पूछा गया है। पहला, संविधान में संशोधन के लिए, कभी नहीं। संविधान में संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, क्लियर कट लिखा हुआ है संविधान। नेक्स्ट, जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद दूसरे सदन में 6 माह से अधिक विचाराधीन पड़ा हो, इसके लिए आप बिल्कुल बुला सकते हो। जब दोनों सदनों के बीच विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर असहमति हो, इसके लिए भी आप बुला सकते हो। ये कैसा विधेयक होगा? केवल और केवल साधारण विधेयक के लिए बुला सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल। थर्ड, जब किसी विधेयक को एक सदन ने पारित परंतु दूसरे ने अस्वीकृत कर दिया हो, एक जगह पास हो गया हो दूसरी जगह से पास नहीं हुआ हो, तो यहां पे भी बुलाई जा सकती है। तो 2, 3 और 4, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 108 में है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। और लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा सही है। कथन और कारण है, असर्जन और रीजन। कथन है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है, बिल्कुल सही है। बार बार मांग हुई है कि पुनर्विचार किया जाए इनके रिलेशंस पे। कारण लिखा है, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। स्टेटमेंट तो ये भी सही है, मगर ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस वजह से जो है बार बार इनके बीच संबंधों पर पुनर्विचार की मांग नहीं उठी। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों से, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, कथन और कारण, असर्जन और रीजन। पहला कथन है, सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार, कथन यहां पे है, सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 356 क्या है? अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन। तो सरकारी आयोग ने कहा था राष्ट्रपति शासन को कम से कम उपयोग में लेना है, बार बार हर थोड़ा बहुत भी विवाद होते उपयोग में नहीं लेना है। कारण, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। यह कारण में जो बात लिखी है बिल्कुल सही है। जो भी केंद्र में सरकार आते थे, राज्यों में जहां पे उनकी पार्टी की सरकार नहीं है वहां पे उन्होंने बार बार अनुच्छेद 356 लगा के राष्ट्रपति शासन लगा दिया। मगर ये जो कारण है ये इस कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो वापस ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो भी कथन और कारण पे है। कथन देखें, सरकारी आयोग ने संस्तुति दी थी कि किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। और कारण दे रखा है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में संशोधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बट जो ये स्टेटमेंट दे रखा है ये गलत स्टेटमेंट। अनुच्छेद 165 का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मगर सरकारी आयोग ने यह जरूर कहा था कि किसी भी राज्य का जो राज्यपाल बनेगा, जो कि केंद्र सरकार बनाती है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसको उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह के बाद बनाया जाए और ऐसा व्यक्ति हो जो गैर राजनीतिक हो, यानी कि नॉन पॉलिटिकल हो। क्यों? ताकि वो राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करे। तो ए सही और आर गलत है। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, ये थे मनोहर पांडे बुक सीरीज के इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर नंबर 12 केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।